तब आप जितनी जिंदगी आज तेरे कलाम को सुने, इनकी जिंदगियां सेम न रहें, ये रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर छुटकारा पाए, की सोचें इनकी आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। इनके बंद जहन खुल जाएं, सब तरह की गलत फहमियां जो कुछ शैतान के वसीले इनकी जिंदगियों में, इनके जहनों सोचों के आलम में बोया गया, आज तेरे कलाम की कुदरत से, यीशु मसीह के कादिर नाम से इनकी जिंदगियों से उखड़ जाए, यीशु के नाम से मांग रहे हैं, आमीन। जितनी शैतान की ताकतें कलाम को चुराने के लिए लड़ है, यीशु नाम से मैं उन्हें बांधती हूँ और इन्हें इनकी जिंदगियों से डिस्कनेक्ट करती हूँ बाय फायर। ये फल ना पाए और तेरे कलाम के मुताबिक फर्मा बरदारी और तेरे बनाए हुए असूलों में जी सकें, यीशु मसीह के सुंदर मीठे नाम में, आमीन आमीन। सब बैठ जाओ अपनी जगहों पर। एक मैन ऑफ गॉड आपके लिए ब्लेसिंग होता है, हालेलुया। तो वो आपके लिए बिगेस्ट ब्लेसिंग है, हालेलुया। मैं आज रियल मैन ऑफ गॉड या रियल वुमेन ऑफ गॉड की बात करूं। वो खादिम जो रूह से भरा होता है, वो आपके लिए क्या कर सकता है, वो कितना इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए, आज ये सीखेंगे। आज का टॉपिक क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ रियल मैन ऑफ गॉड और वुमेन ऑफ गॉड। रियल वही होता है जो रूह से भरा होता है। कहने को रियल बहुत नहीं, वो नहीं जिसने अपने नाम के साथ पता नहीं डॉक्टर, रेवरेंड और क्या क्या लिखा होता है, या बहुत ज्यादा डिग्रियां हो तो शायद वो रियल है, वो नहीं। रियल मैन ऑफ गॉड या वुमेन ऑफ गॉड वो है जिसमें खुदा का रूह बसे और उसके मुंह की बातें फिर खुदा पूरी करता है। आज हम ऐसे ही एक मैन ऑफ गॉड के बारे में पढ़ेंगे। मेरे साथ खोलो पहला सैमुएल और उसका 7वां बाब और उसके बाद यशायाह। इससे पहले कि मैं चाहती हूँ कि आप सैमुएल को पढ़ें, मैं चाहती हूँ आप यशायाह का रेफरेंस पहले निकाल के उसको पढ़ेंगे और उसके बाद हम सैमुएल को रीड करेंगे। सैमुएल एक खुदा का ऐसा नबी, आपको स्टोरी मालूम है। हन्ना एक बांझ औरत थी, वो अपने हस्बैंड की 2 वाइफ्स थी, हालेलुया। एक की औलाद थी और एक के नहीं थी। हन्ना और पनीना 2 औरतें। हन्ना की औलाद नहीं थी और दूसरी जो उसकी सोत थी उसके औलाद थी। और हन्ना कुड़ती थी, दुखी होती थी, रोती थी कि मेरे औलाद नहीं। लेकिन उसका रोना और कुड़कुड़ाना कोई फल नहीं लाया जब तक वो खुदा के प्रेजेंस में, क्योंकि वो हर साल खुदा की प्रेजेंस में अपने हस्बैंड के साथ जाते थे सफर करके और वहां पर जाकर कुर्बानियां गुजरानते थे। बेशक उनकी औलाद नहीं थी, लेकिन वो हर साल जाते थे। जब उसको रियल पता चला कि मुझे कैसे प्रेयर करनी चाहिए, तो उसने प्रेयर की और उसने कहा कि खुदावंद, अगर जो भी औलाद, अगर तू मुझे एक बेटा दे दे तो मैं उसे तेरे घर में दे दूंगी। आज कलाम से बहुत चीजें आपको सीखनी है, हालेलुया। उसने कहा कि खुदावंद जो औलाद तू मुझे देगा मैं उसे तुझे दे दूंगी। हम भी आज फैसला करते हैं कि खुदावंद मैंने अपना बेटा या बेटी तुझे दी है। तो आज आप सीख पाएंगे कि क्या आपको मैच करना है, क्या हम हन्ना की तरह काम कर रहे हैं उस औलाद पे जो खुदा को दी हुई है या नहीं कर रहे। अगर नहीं कर रहे तो आज फैसला लेना है और औलाद को डेडिकेट करना है, हालेलुया। उसकी तैयारी करनी, उसके लिए ऐसा माहौल पैदा करना है कि वो जिस चीज के लिए उसे मांगा गया है वो काम कर सके। हन्ना ने अगर कहा कि खुदावंद वो औलाद मैं तुझे दे दूंगी, तो लिखा है कि उसने जैसे ही बच्चे का दूध छुड़ाया गया वो उसे हैकल में छोड़ के आ गई। आज ऐसा सिस्टम तो नहीं है कि आप उसे हैकल में छोड़ दें, लेकिन ऐसा तो है कि आप खुदा के रूह से अगर भरे और जानते हैं तो आप उसकी परवरिश ऐसा कर सकते हैं, उसे माहौल देंगे। देखिए हर साल हन्ना अपने बेटे के लिए को गौन सिलाई करके लेके जाती थी, एक पूरा जैसे काहिन जामा पहनते, पूरा एक कोट की तरह। उसे फेथ था कि आने वाले टाइम में मेरा बेटा खुदा का खादिम बनेगा। तो फेथ के साथ वो अपने बेटे के लिए हर साल एक गौन सिलाई करके लेके जाती थी। आज हम अपने बच्चों के लिए कि वो आने वाले टाइम में खुदा के खादिम बनेंगे, आज हम हर साल उनकी क्या तैयारी कर रहे हैं, पिछले साल से नए साल को किस तरह से बेटर कर रहे हैं और उसे दिखा रहे हैं और समझा रहे हैं कि तुम्हें किस तरह चलना है। आज मेरे बेटे ने, हम क्योंकि कल मेरा बेटा, मैं बहुत शादमान हूँ
कि मेरा बड़ा बेटा कल 10 साल का हो जाएगा। और मैं बहुत शादमान, क्योंकि मैंने जब उसे मांगा था तो कहा कि खुदावंद उसका नाम अर्नस्ट रखेंगे ताकि वो तेरे खादिम अर्नस्ट मल की तरह खिदमत करे, वो गाए, हालेलुया, वो तेरी प्रस्तिश करे, बड़ा होकर तेरा खादिम बने। और उसके ऊपर भी एक पास्टर की कॉलिंग। तो उसने आज मुझसे एक सवाल पूछा, जब मैं उसे कुछ चीजें गाइड करी तो उसने कहा, मम्मा मैंने देखा है, किसी की वो बात कर रहा था कि वो फिल्म देखते हैं, ये सब कुछ करते हैं, और वो शख्स भी तो पादरी है, वो तो मना नहीं करता, लेकिन आप हमें इतना मना क्यों करते? मैंने कहा बेटा, मैंने उसकी छोटी अकल के मुताबिक उसको समझाने की कोशिश की। मैंने कहा कितने ज्यादा पुलिस वाले होते हैं, कुछ पुलिस वाले रिश्वत लेते हैं, कुछ नहीं लेते हैं, तो सारे पुलिस वाले, लेकिन जो दयानतदारी से अगर ड्यूटी कर रहा है तो उसका बॉस उतना ही खुश हो कि उसको ब्लेसिंग देगा और उसकी तरक्की होगी, हालेलुया। तो यही चीज उससे मैंने कहा बेटा अगर, तो मैंने कहा आप सुनते हो ना पापा क्या कहते हैं, कि ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ के लिए कितना सीरियस हो। अगर आप तो छोटे लेवल पे रहना चाहते हो, आम से क्रिश्चियन रहना चाहते हो, बपतिस्मा ले लिया और कुछ भी करो, जहां मर्जी चले जाओ, जो मर्जी खाओ पियो, तो आप इतने असरदार मसीही नहीं बन सकते। लेकिन अगर आपको बड़े काम करने, तो आपको अपने आप को ज्यादा अलग रखना पड़ेगा। सैमुअल भी तो मैंने कहा एक बच्चा था ना, कि उसका दिल नहीं करता था मैं खेलूं, मैं जाऊं, मैं ये करूं वो करूं। इतनी शक्ति उसकी माँ ने दे ही दिया, काहे ना, हालेलुया। तो उसे पता था कि ये मेरा बेटा आने वाले, क्योंकि इस्राएल में तब तक कोई नबी नहीं था, और उसने फेथ रखा था कि मेरा बेटा खुदा का खादिम बनेगा, प्रॉफिट बनेगा, वो काहिन बनेगा। वो उसके लिए जुबा सिलाई करके लेके जाती थी। क्या आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं अपने बच्चे के लिए कि ये कल को क्या करेगा? आज का सख्ती करना, रोकना बार बार, ये काम आएगा उसके। मैंने उसे कहा, मैंने कहा बेटा आने वाले 10 सालों में आप देखना अपनी लाइफ को, उस वक्त आप इस शक्ति का थैंक्स करोगे खुदा, हालेलुया। क्या आने वाले टाइम में, मुझे पता आने वाले टाइम में वो 20 साल का हो चुका। जब मैंने कहा जब आप एक स्ट्रॉन्ग मिनिस्ट्री वर्क करते होगे, खुदा के ऐसे मसाशुदा खादिम बन के, हायर स्टडी में बेस्ट चीजें पाकर खुदा की खिदमत कर रहे होगे रूह से भर के, तब रिजल्ट जब आप देखोगे तब आपको ये शक्ति समझ आएगी, हालेलुया। तो ये देखना है कि हम क्या कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए। नंबर 1 अगर ठहरा दिया कि अगर ये खुदा की खिदमत करेंगे, उसने क्या किया, मैंने उसे बहुत सी एग्जाम्पल में देती रहती हूँ, दी एग्जाम्पल कि वो भी बच्चा था और बहुत कुछ उसका दिल करता होगा, आम बच्चों की तरह उसे पाला ही नहीं गया। तो बहुत सी चीजों से डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा अगर विजन बड़ा है, हालेलुया। अब क्या हुआ कि सैमुअल की लाइफ के ऊपर ये बरकत थी, जितना उसे अलग रखा गया, अलग पाला गया, उसे एक मैन ऑफ गॉड के पास रखा गया, उसकी तैयारी ऐसी हुई कि बाइबल बताती है कि जो कुछ भी सैमुअल के मुंह से निकला, खुदा ने कभी उसे मिट्टी में नहीं मिलने दिया। हर एक बात जो सैमुअल के मुंह से निकली वो एग्जैक्ट पूरी हुई। और वो खुदा का एक ऐसा खादिम था कि जब तक लिखे, जब तक सैमुअल जीता रहा, कभी इस्राएलियों ने शिकस्त नहीं खाई। एक रियल मैन ऑफ गॉड की रूह से भरे हुए खादिम की ये पावर है कि उसकी कलीसिया ने, उसके लोगों ने कभी शिकस्त नहीं खाई थी, क्योंकि वो खुदा के आगे हाथों को उठाने वाला, नाइट प्रेयर करने वाला, रातों को दुआएं करने वाला शख्स। क्या सीख रहे हैं आज हम? एक मैन ऑफ गॉड के इंपॉर्टेंट क्या है? एक आम सा शख्स जो कुछ भी करके आज और आपको अपनी सेमिनरी सुना दे या सीखा हुआ सुना दे और बात है, वो आपको नॉलेज देगी, पर रूह से भरा हुआ जब आपके लिए आएगा तो आपके लिए डिलीवरेंस का काम करेगा, हालेलुया। जो तैयारी के साथ आएगा, रूह से कुछ लेके आएगा आपके लिए, तो वो रूह आपके अंदर काम करेगी। उसकी तैयारी ऐसी की गई, उसे इस तरह से अलग पाला गया, उसकी तैयारी ऐसी की गई, जब वो इस तरह से एक रियल मैन ऑफ गॉड तैयार हो गया, तो बाइबल कहती है उसके बाद जब वो हाथों को उठाता था, खुदा उसकी सुनता था। जब तक वो जिंदा रहा, इस्राएलियों ने शिकस्त नहीं खाई। कोई भी बात जो उसके मुंह से निकली, कभी खुदा ने उसे मिट्टी में मिलने नहीं दी। ये ऐसे नहीं हुआ, ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये कोई आम सी बात नहीं थी, हालेलुया। यशायाह का जो रेफरेंस मैंने, ओके, हिजकिय्याह देखो, हिजकिय्याह 10:30, यशायाह नोट कर लो अपने पास, मैं भी उसका रेफरेंस लिख करवाती हूँ, आपको लिखाती हूँ।
हिजकिय्याह उसका 33 बाब लिखो कि खुदावंद किस कदर चाहता है। 34 खुदावंद चाहता है कि आज भी रियल मैन ऑफ गॉड खड़े हों, खुदा के सच्चे खादिम और खादमाएं खड़ी हों, क्योंकि आज लोगों को, भेड़ों को जरूरत है कि कोई उन्हें चराए, हरी हरी चरागाहों में उन्हें प्रोफेटिक वर्ड में लेके जाए, खुदा के वर्ड में वो जीना सिखाए हुए। हालेलुया। खुदावंद फरमाता है हिजकिय्याह की किताब उसके 34 बाब में और उसकी 4 आयत में खुदा लिखते हैं, तुमने कमजोरों को तवानाई और बीमारों को शिफा नहीं दी। चरवाहों से खुदावंद कहता है तुमने कमजोरों को तवानाई और बीमारों को शिफा नहीं दी और टूटे हुए को नहीं बांधा, और वो जो निकाल दिए गए उनको वापस नहीं लाए, और गुमशुदा की तलाश नहीं की बल्कि जबरदस्ती और सख्ती से उन पर हुकूमत की। खुदावंद आज ये चाहता है कि ऐसे खादिम खड़े हों। आज का सिर्फ कलीसिया के लिए नहीं, आज खादिमों के लिए भी वर्ड है कि खुदावंद की ये ख्वाहिश है कि अगर आप खादिम हैं तो आप ऐसे काम करें कि बीमारों को हील करें। आपको मेहनत करनी है, आपको जीना है अलग तरह का जीवन, चाहे आपसे कोई खुश हो या नाराज हो, आपको ऐसी जिंदगी जीनी है ताकि आप भर्ती करने वाले को खुश कर सके, आप बीमारों को चंगा कर सके, क्योंकि खुदा जब आपको खादिम बनाता है तो वो आपसे ये तवक्को करता है कि आप नातवानों को तवानाई दें, आप बीमारों को हील करें। हालेलुया। मत्ती की इंजील में अगर आप देखें तो यीशु मसीह बीमारों को चंगा करना, आजाद करना, बीमारों पर हाथ रखना, उन्हें हील करना, तुमने मुफ्त पाया मुफ्त देना, इसका मतलब जिम्मेवारी लगा दी खादमों की, शागिर्दों की, कि तुम जाकर बीमारों को चंगा करना। अगर आप सिर्फ प्रीच करते और बीमारों को हील नहीं करते, आपकी खिदमत, आपकी प्रीचिंग अधूरी। पुराने अहदनामा में भी यहोवा बाप ने खादमों के से ये तवक्को रखी, अपने बंदा हिजकिय्याह के वसीले कलाम किया कि तुमने बीमारों को तवानाई नहीं दी। अगर वो फिटफाट हो जाएंगे तो वो मेरे थैंकफुल होंगे। हालेलुया। आज भी शैतान इसीलिए रोकता है ताकि आप बीमार रहें और आप बीमार में बैठे हुए आपका ध्यान सारा बीमारी की तरफ लगा रहे और आप कलाम ना सुने और आप वर्शिप ना कर पाए। हालेलुया। लिखे तुमने कमजोरों को तवानाई और बीमारों को शिफा नहीं दी और टूटे हुए को बांधा नहीं। तुमने प्रेयर में नहीं गए कि जो बैकस्लाइड हो गए वो वापस आए। हालेलुया। आगे लिखा है एक और बात, इसी को अगर आप पूरा चाहते पढ़ना, मैं इसको इतना रीड नहीं करी, 34 बाब पढ़ सकते हो, आगे 35 में भी खुदावन ने कहा कि तू हिजकिय्याह क्या कर, तू लोगों को बता दे, तू नरसिंगा फूंक दे। अगर मैं तुझसे कहूं खादिमों से कि अगर मैं तुझसे, खुदावन कहता है अगर मैं खादिम से कहूं कि फलां की जिंदगी में गुनाह है, जा उससे बात कर और उसे कह के खुदावन फरमाता है बाज आ जा। अगर तू उसके चेहरे को देखकर उसका लिहाज करे कि नहीं मैं नहीं उसको कह सकता, तो वो तो अपनी बदी में मरेगा, लेकिन तूने नरसिंगा नहीं फूंका तो मैं उसकी बात पुरुष तुझसे करूंगा। हालेलुया। इसीलिए खादिम की जिंदगी बड़ी टफ होती है। कई बार उसे खुदा उनसे जाके बात करने के लिए कहता है जो उसे ही पसंद नहीं करते। हिजकिय्याह प्रॉफिट को अगर आप पढ़ें तो खुदावन ने उसे कहा कि जैसे तू ये कलाम करेगा तेरी बीवी मर जाएगी, प्राइज उससे लिया। देखिए सुबह को उसने ये कलाम किया लोगों से और शाम को उसकी बीवी मर गई, और खुदा ने उसकी लाइफ से एग्जांपल्स और भी बहुत सी एग्जांपल्स दी उसे, और उसे कहा कि हिजकिय्याह मैंने तुझे एक एग्जांपल बनाया है। एक खादिम की जिंदगी आम जिंदगी से, एक ईमानदार की जिंदगी से डिफरेंट होती है, उसके प्राइस बहुत डिफरेंट होते हैं। अगर पुराने अहदनामा को पढ़ें तो लिखा है जो काम आम ईमानदार कर सकते थे वो एक काहिन नहीं कर सकता था, और जो काहिन कर सकते थे, जो सरदार काहिन होता था वो नहीं कर सकता था। जैसे कि अगर फौतगी हो जाती थी तो आम जो लोग थे वो उसको छू सकते थे, लेकिन जो काहिन होता था वो सिर्फ अपने जो ब्लड रिलेशन थे उनको छू सकता था, लेकिन जो सरदार काहिन होता वो किसी की भी लाश को छू नहीं सकता। तो जितनी बड़ी अनॉइंटिंग उतनी बड़ी उसका प्राइस होता है। अगर सैमुएल की इतनी बड़ी, वो इतना मेजर प्रॉफिट रहा और हिजकिय्याह इतना मेजर प्रॉफिट, तो इनके प्राइस भी बड़े बड़े। आज भी ऐसा ही है। अगर आप खुदा की
अनॉइंटिंग में अगर आप ग्रोथ करना चाहते हैं, आप बड़ा बनना चाहते हैं, तो आपको उतना ही ज्यादा स्ट्रिक्टली रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। हालेलुया। अगर एक नया ईमानदार चोरी कर ले, हेरफेरी करे, या कह लो कि किसी के खिलाफ बोले, चलो खिलाफ बोलने की बात करते हैं, किसी की खिलाफत कर दे, एक नया ईमानदार, उसे सजा मिलेगी, क्योंकि अभी वो नया, उसको इतना मालूम नहीं है, सजा मिलेगी। एक वो जो थोड़ा पुराना हो गया, अब वो दूसरों के खिलाफ बोल रहा है, पास्टर्स के या किसी के भी, उसे थोड़ी ज्यादा मिलेगी, क्योंकि उसे बहुत कुछ पता चल गया। अब वही गलती, वही मुखालफत या दूसरों की ऐप जो अगर एक पास्टर करेगा, तो उसे कह लो कि दूसरों से ज्यादा डबल या 100 गुना कह लो ज्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो खुद प्रीच करने वाला है, वो खुद उसको ज्यादा समझ है। एक नए ईमानदार, एक जो पुराना हो चुके वो, या एक खिदमत करने वाला, चाहे वो पास्टर है या कोई भी, चाहे वो खिदमत करने वाला, किसी भी तरह की, उसकी सजा दूसरों से डबल होगी। तो जितना बड़ा आपका होता है, अगर आप पनिश आपकी ज्यादा है, तो आपकी ब्लेसिंग भी ज्यादा होगी। हालेलुया। किसको समझ आ रही है? इसलिए आप जो मसीह यीशु में नई मखलूक बन चुके हैं, बपतिस्मा पा चुके हैं, आप कह सकते हैं फलाना भी तो उंचकार के बाद रहे, वो बढ़ सकते हैं। बाइबल कहती है उनका बढ़ना वक्ती है, तू उन्हें देखेगा आज है और कल नहीं। हालेलुया। लेकिन अगर तू जेन्युइन बढ़ना चाहता है, तो तुझे बहुत सी चीजों से डिस्कनेक्ट रहना पड़ेगा। हालेलुया। फिर चाहे अच्छा लगे या ना लगे, तुझे प्रीच करना पड़ेगा। बहुत से खादिम दायकी पे प्रीच नहीं करते, कहते हैं कि नहीं कलीसिया के लिए पादरी को और कोई सरमन नहीं आता। उसे बोलना पड़ेगा, चाहे कलीसिया देना शुरू करे या ना करे, क्योंकि उसे मालूम होगा कि कलीसिया अगर दायकी नहीं देगी तो खुदा के हुक्म को तोड़ती रहेगी, और खुदा कभी भी फाइनेंशियल बरकत नहीं देगा, कलीसिया हमेशा गरीब रहेगी। अगर वो कहेगा प्रेयर पे जोर नहीं देगा, रोजों पे जोर नहीं देगा, वो कलीसिया कभी भी कुव्वत से और कुदरत से, रूह से कभी भरी नहीं होगी। हालेलुया। तो खादमों को प्रेशर देना है कलीसिया को कि वो प्रेयर में बढ़े, वो रोजे रखे, इस चीज का प्रेशर देना पड़ेगा, ना कि साल में एक ही बार। हालेलुया। उन्हें कलीसिया को तैयार करना पड़ेगा, प्रीच करना पड़ेगा, उन पे कह लो कि सख्ती से भी कहना पड़ेगा कि वो हफ्ते में 1 से 2 रोजा रख के इबादत करें, वो रूखे भूखे प्यासे हों, वो हर तरह की अपने ऊपर सख्ती करके अपने आप को खुदा के साथ चलाने की 100% कोशिश करें। जहां हमारा 100% खत्म हो जाएगा, वो उसके लिए शुरुआत होगी, आगे की मदद वो खुद देंगे। हालेलुया। ग्रेस क्या है? फजल क्या है? वही फजल है कि जो हम नहीं कर सकते उसकी मदद से कर पाते हैं, यही तो ग्रेस है। हालेलुया। और हमारा खुदा ऐसा खुदा है, जो कुछ वो आपको करने के लिए कहता है, उसकी ग्रेस आपको साथ ही देती है। अगर मैं फर्ज करो, मैं आपको ये डायरी, अगर खुदा आपको समझो ये काम है, ये आपको वो काम करने के लिए बोल रहा है, तो ये ग्रेस है, इसके साथ ही वो आपको देता है। समझ आ रही? किसको समझ आएगी? तो हर हुक्म की ग्रेस, वो आपको मानने की कुव्वत आपको साथ ही देता है, पर आपको समझ नहीं आती। आप कहते हैं कि नहीं, आप सिर्फ इसको देख रहे हो कि ये मैं कैसे कर सकती हूँ, लेकिन आप उस ग्रेस को नहीं देख रहे होते जो आपको उसके साथ ही पैकेट में दी जा रही है। तो हर हुक्म की एक ग्रेस है, सिर्फ आपको फेथ करना है। खुदा अगर कह रहा है तू ये कर, इसका मतलब मैं कर सकता हूं, तो वो मुझे करने के लिए कह रहा है। हालेलुया। किसको समझ आ रही? आमीन। जो कुछ भी, तो याद रखो, अगर खुदावंद आपको कह रहा है कि नहीं आपको हफ्ते में 2 रोजे रखने, इसका मतलब वो मुझे कह रहा है मैं कर सकता हूँ, ग्रेस मेरे पास, सिर्फ मुझे ईमान रख के शुरुआत करनी है, ताकत देगा। हालेलुया। हालेलुया। तो जितने भी खादिम हैं, आपको प्रीच करना है, लिखा है इसी में कि तू नरसिंगा फूंक दे, ख्वाह लोग इसका ख्याल करें चाहे ना करें। अगर वो ख्याल करेंगे तो बच जाएंगे, और अगर वो ख्याल नहीं करेंगे तो अपने गुनाह में मरेंगे, लेकिन तू बेइल्जाम रहेगा। हालेलुया। तो कभी भी किसी के चेहरे को देखकर या किसी का लिहाज करके कि ये बड़े अच्छे, अगर इन्हें चर्च छोड़ देता तो क्या होगा, डोंट वरी, खुदा बेस्ट देगा। लेकिन आप वही प्रीच करो जो खुदा का रूह कहता है और जो खुदा के कलाम में, क्योंकि पौलुस रसूल ने अपने संग, अपने रूहानी बेटे तीमुथियुस को ये लिखा कि तू सही प्रीच करना, तू कलाम को ठीक ठीक उसके मुनादी करना, क्योंकि मेरे बेटे आखिर दिनों में ऐसा होगा, लोग सही तालीम की बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो अपनी कानों की खुजली के मुताबिक
अपनी मर्जी के पास्टर्स ढूंढ लेंगे जो कोई सख्ती ना करें, जो एट अ टाइम कॉल ते जी करते रहें, जो तानू कुछ ना कहन करन लिए कुछ ना कहन मनन लिए सदा तैयार रहेंगे कि ते फैमिली हट ना जाए। हालेलुया। आखिर दिनों में ऐसा होगा लोग अपने मन मुताबिक उस्ताद ढूंढ लेंगे, मन मुताबिक अपने रहनुमा ढूंढेंगे ताकि वो हमारी मर्जी के मुताबिक चले। आपको दिलेर बनना है, जितने खादिम हैं आपको लोगों का नहीं खुदा का खौफ रखना है। रसूल फरमाता है पौलुस रसूल, अगर मैं लोगों की परवाह करता तो कभी खुदा का बंदा ना होता। हालेलुया। हमें लोगों के लिए प्रेयर्स करनी है, घुटनों पे जाना है, रोजे रखने, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनने, उसके लिए खुदा के हजूरी में जाना है, लेकिन उनके आगे घुटने नहीं टेकने के ठीक है जी फैट फिर जिंद तुसी कहते हो उंज कर लेने। नहीं, बहन को सुनाए कि खुदा का रूह कलाम ये कहता है इसके बारे में। हालेलुया। या तो वो मान जाएंगे या छोड़ देंगे। अगर छोड़ देंगी तो खुदा आपसे नाराज नहीं होगा कि तूने उसे राह रास्त पर नहीं लाया। अगर तू उसे सख्ती करता, तंबी करता, वो तौबा करती या सुधर जाती या सुधर जाता और आज वो जिंदगी में दाखिल होता और तूने लिहाज करके तूने उस जान का नुकसान कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। अब एक मैन ऑफ गॉड कितना इंपॉर्टेंट है आपकी जिंदगी के लिए। निकाले सैमुएल, पहला सैमुएल उसका 7वां बाब। बहुत से लोग कहते हैं कि घर पे भी अगर हम दुआ करते हैं तो खुदा हमारी सुनता है। यस, बिल्कुल वो आपकी सुनता है और आपको 100% घर में पर्सनल प्रेयर करनी है, फैमिली प्रेयर करनी है, आपको यूनिटी की प्रेयर्स करनी है, आपको घर पे प्रेयर करनी ही करनी है। लेकिन आप अपने बच्चे को घर पे बैठ के मैट्रिक नहीं करवाते, आपको स्कूल भेजने की जरूरत पड़ती है। इफ्सियों के खत में लिखा है खुदा ने कलीसिया की तरक्की के लिए रसूल, नबी, चरवाहे, मुबश्शिर और उस्ताद दिए हैं। किस लिए? कलीसिया की तरक्की के लिए। अब अगर कलीसिया उस खुदा के बनाए हुए स्ट्रक्चर में आना नहीं चाहती और खुद से हो गई और चाहती है कि मैं अपनी मर्जी से खुद कर लूंगी, हम खुद ही सारा कुछ कर लेंगे, हमें जरूरत नहीं। यीशु मसीह ने एक हवाला देते हैं कि खुदा ने जो है वो पर्दा बीच से फाड़ दी ताकि हर कोई मेरे साथ डायरेक्ट हो जाए। हाँ बिल्कुल। अब वो डायरेक्ट होने का मतलब क्या है कि आपको कुर्बानी लेके जाने नहीं पड़ती कि काहिन जी जरा मेरे लिए दुआ करें, ये कुर्बानी गुजराने ताकि खुदा मेरी दुआ सुने। आप घर पे बैठे भी प्रेयर कर सकते हैं कि खुदा बाप यीशु नाम से मैं पुकारता हूँ, मेरी दुआ सुन। और वो कुर्बानी जो यीशु मसीह के मेरे वसीला मेरे लिए हो चुकी है उसे देख और मेरे गुनाहों को माफ कर, मुझे यीशु के लहू से धो दे, मुझे पाक साफ कर दे। मैं तौबा करता हूँ, आज से तेरा बेटा बेटी बनता हूँ, जैसा तू कहेगा मैं वैसा चलूंगा। आप घर बैठे भी ये प्रेयर करेंगे, आपकी सुनेगा, आपको बेटा और बेटी कबूल कर लेगा। पर्दा फट चुका है। अब आपको काहिन के पास बकरों और बछड़ों की कुर्बानी लेके जाने की जरूरत नहीं है कि वही आपके लिए प्रेयर करेगा तो माफी मिलेगी। कितनों को समझ आएगी? अगर आप यहाँ तक समझ चुके हैं तो आगे आसानी होगी। अब ये प्रोसेस हो चुका कि पर्दा बीच में से फट चुका। खुदा ने हमें, यीशु मसीह ने हमें डायरेक्ट बाप से मिलवा दिया। जब हम अगर हम डायरेक्ट बाप से मिलवा दिए और बीच में किसी की भी जरूरत नहीं, तो फिर कलीसिया के अंदर उस्ताद, चरवाहे, नबी, मुबश्शिर, रसूल क्यों मुकर्रर किए? क्योंकि वो कलीसिया जिसका मेल मिलाप यीशु मसीह ने बाप के साथ करवा दिया है। यीशु मसीह चाहते हैं कि वो मेरी दुल्हन, मेरी कलीसिया अब तरक्की करे। कैसे करे? वो बहुत सी चीजों में सिद्ध होती जाए, वो तरबियत पाए, वो तालीम पाए और ग्रोथ कर सके। वो जाने कि किस तरह से रूह के फलों से भरना है, वो जाने कि पाखरू जो एक दफा आता है उसको संभाल के कैसे रखना है, वो जाने कि किस तरह से प्रेयर करनी है, किस तरह से फास्टिंग में जाना है, कलीसिया तरक्की कर सके। अब वो रूहानी कामों में, रूह की नेमतों में, रूह के फलों में ग्रोथ कर सके, इसके लिए उसे उस्ताद दी। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? हालेलुया, आमीन। आपको ये सीखना है कि वो जो नबी, चरवाहे, उस्ताद है, वो खुदा और बीच में आपके कोई दरमियानी नहीं बन गए। दरमियानी काहिनों, मुबश्शिरों, उस्तादों का भी दरमियानी यीशु मसीह है और आपका भी दरमियानी यीशु मसीह है, जो बाप के और हमारे बीच में दरमियानी है। सिर्फ और सिर्फ जैसे स्कूल में एक टीचर अपनी ड्यूटी करता है, हालेलुया, टीचर ने अपना आप दिया, वह स्कूल में सबमिशन की हुई है फॉर्म भर के, जो कलीसिया के अंदर आपको चरवाहे, उस्ताद, नबी
रसूल नजर आते हैं वो बिल्कुल ऐसे ही, हालेलुया, जो आपकी तरबियत करने के लिए, कलीसिया की रहनुमाई करने के लिए, तरबियत करने के लिए, उनके लिए प्रेयर करने के लिए, उनके लिए प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, जैसे एक टीचर करता है आपके लिए लेसन तैयार करके लेके आते हैं। फिर आप पढ़ते हैं, आप जब पेपर देते हैं वो आपको गाइड करता है, आपको बताता है अच्छा टेस्ट में ये आएंगे, इतनी मेहनत करना है, ऐसे करना है, ऐसे पूरा गाइड करता है। और पेपर्स के दिनों में जब आप पेपर देते हैं, जब आप आजमाइशों से निकलते हैं, आप अगले लेवल में जाते हैं। हालेलुया। एक ये जो खुदा ने 5 तरह के लोग कलीसिया में मुकर्रर किए, वो कलीसिया की तरक्की के लिए किए, ना के बीच में रुकावट बनाए। अब जब खुदा ने हमारे लिए तरक्की के लिए ये बनाए, तो हमें इनकी रिस्पेक्ट बाइबल कहती है करनी चाहिए। हालेलुया। बाइबल में लिखा आप जो नए दौर में हैं, वो लफ्जों के नहीं, रूह के खादिम, जो रूह से भरे हैं। जैसे पतरस रूह से भरा था, तो आके उस हननिया और सफीरा ने झूठ बोला, वहीं पर मर गए। हालेलुया। जब आप देखते हो कि रूह से भरा हुआ खादिम आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट रखते हैं, पढ़ो पहला सैमुएल उसका 7 बाब में 3 आयत से आपके साथ पढ़ूंगी। और लिखे और सैमुएल ने इस्राएल के घराने, सारे घराने से कहा कि अगर तुम अपने सारे दिल से खुदावंद की तरफ रजू लाते हो, तो अजनबी देवताओं और अस्तरात को अपने बीच से दूर करो और खुदावंद के लिए अपने दिलों को मुस्तैद करके फक्त उसी की इबादत करो, और वो फिलिस्तीयों के हाथ से तुमको रिहाई देगा। तब बनी इस्राएल ने बालैम और अस्तरात को दूर किया और फक्त खुदावंद की इबादत करने लगे। फिर सैमुएल ने कहा कि सब इस्राएल को मिस्पा में जमा करो और मैं तुम्हारे लिए खुदावंद से दुआ करूंगा। सो वो सब मिस्पा में फ्राहम हुए और पानी भरकर खुदावंद के आगे उंडेला, और उस दिन रोजा रखा और वहां कहने लगे कि हमने खुदावंद का गुनाह किया है। और सैमुएल मिस्पा में बनी इस्राएल की अदालत करता था। हालेलुया। और जब फिलिस्तीयों ने सुना कि बनी इस्राएल मिस्पा में फ्राहम हुए हैं, तो उनके सरदारों ने बनी इस्राएल पर चढ़ाई की। और जब बनी इस्राएल ने ये सुना, तो वो फिलिस्तीयों से डरे। और बनी इस्राएल ने सैमुएल से कहा कि खुदावंद, हमारे खुदा के हजूर हमारे लिए फरियाद करना ना छोड़, ताकि वो हमको फिलिस्तीयों के हाथ से बचाए। और सैमुएल ने एक दूध पीता बर्रा लिया और उसे पूरी सोखनी कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हजूर गुजराना। और सैमुएल नबी इस्राएल के लिए खुदावंद के हजूर फरियाद करता रहा और खुदावंद ने उसकी सुनी। और जिस वक्त सैमुएल उस सोखती कुर्बानी को गुजरान रहा था, उस वक्त फिलिस्ती इस्राएलियों से जंग करने को नजदीक आए। लेकिन खुदावंद फिलिस्तियोयों के ऊपर उसी दिन बड़ी कड़क के साथ गरजा और उनको घबरा दिया, और उन्होंने इस्राएलियों के आगे शिकस्त खाई। और इस्राएल के लोगों ने मिस्पा से निकलकर फिलिस्तियों को रगेदा और बैतपुर के नीचे तक उन्हें मारते चले गए। सो फिलिस्ती 13वीं आयत से लिखे, सो फिलिस्ती मगलूब हुए और इस्राएल की सरहद में फिर ना आए। और सैमुएल की जिंदगी पर खुदावंद का हाथ फिलिस्तियों के खिलाफ रहा। सब कहो आमीन। हालेलुया। जब बनी इस्राएल पूरी तरह से गैर मबूदों के पीछे चले गए और गैर बुतों को मानने लगे, सैमुएल ने प्रीचिंग की और कहा कि तुम सब क्या करो, खुदावंद अपने खुदा की तरफ रुजू लाओ, तौबा करो, मन फिराओ, वापस आओ, खुदा की तरफ आओ। और क्या हुआ कि उन्होंने तौबा की। सैमुएल ने मिस्पा में इकट्ठा किया, एक डेडिकेशन प्लेस में उन्हें इकट्ठा किया और उन्हें कहा कि तुम सब तौबा करो, खुदावंद के आगे रो, गिड़गिड़ा, माफी मांगो, रोजा रखो। सबने सैमुएल की बात मानी, माफी मांगी, रोए और क्या किया, रोजा रखा। क्या किया सबने, रोजा रखा और दुआ की। अब जब उन्होंने प्रेयर की, माफी मांगी, तो लिखा फिलिस्ती जो उनके दुश्मन थे, जैसे ही उन्होंने सुना कि सैमुएल ने उन्हें मिस्पा में जमा कर लिया है, तो लिखा फिलिस्ती उस पर चढ़ाई करने के लिए आए। उन्होंने देखा कि फिलिस्ती हम पर चढ़ाई करने के लिए आ गए। वो गए सैमुएल के पास और जाके बोला हमारे लिए दुआ करना ना छोड़। हालेलुया। सैमुएल ने क्या किया, उसने एक दूध पीता बर्रा लिया और कुर्बानी करने के लिए यहोवा के आगे चला गया और जाकर इस्राएलियों के लिए दुआ की। और जब वो कुर्बानी गुजरान रहा था और प्रेयर कर रहा था अपने लोगों के लिए, शैतान फिर से फिलिस्तियों में से काम किया शैतान ने, और वो दोबारा इस्राएलियों पर अटैक करने के लिए आया।
लेकिन अब जबकि एक मैन ऑफ गॉड अपने लोगों के लिए कुर्बानी गुजरान रहा था और प्रेयर कर रहा था, अब की बार फलस्तीन हमें लगा अच्छा जिन पहले ਅਸੀਂ आए सा और अटैक कर लिया और कामयाब हो गए सा, कोई नहीं, फिर जाते हैं। शैतान जैसे ही देखता है कि आपने तौबा कर ली है और आप खुदा की तरफ आ चुके हैं, आप एक जिंदा चर्च का हिस्सा बन रहे हैं, खुदा की प्रेजेंस में आ गए, वहां पर अटैक को बढ़ाता है, बीमारी को बढ़ा देता है। और उस वक्त आपको नीड पड़ती है अपने मैन ऑफ गॉड, उन्हें जरूरत पड़ी और वो आए, आकर सैमुएल से कहा हमारे लिए दुआ करना ना छोड़, क्योंकि फलस्तीन हम पर चढ़ आए हमारा मुकाबला करने के लिए। जब सैमुएल ने ये सुना, वो गया प्रेयर करने के लिए, कुर्बानी उनके लिए चढ़ाई और दुआ करने के लिए चला गया अपने लोगों के लिए। जब वो दुआ कर रहा था, फलस्तीन पहला वाले प्ले खेचे, शैतान पहले वाली अपने प्लान में कामयाब होने के लिए फिर आता है। शैतान फिर आया अटैक करने के लिए, मुकाबला करने के लिए, लेकिन अब के बार वो कामयाब ना हुआ, क्योंकि वो लोग जिन पर पहले अटैक किया गया था, अब एक मैन ऑफ गॉड जो उनका अगवा, जो उनका लीडर था, वो कुर्बानी चढ़ाकर उनके लिए प्रेयर कर रहा था। और लिखा जब वो कुर्बानी गुजरान रहा था और दुआ कर रहा था तो फलस्तीन आए, लेकिन अब के बाद फलस्तीन इस्राएलियों के ऊपर गालिब ना आ सके। किसको समझ आई इंपॉर्टेंस ऑफ रियल स्पिरिचुअल, रियल अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड, कि जब वो आपके लिए पीछे प्रेयर करते हैं तो आपकी लाइफ के अटैक्स खत्म होते हैं और शैतान को मुंह की खानी पड़ती है। हालेलुया। फिर से आया, लेकिन अब के बार वो अटैक ना कर पाया और इस्राएलियों ने फतह पाई, वो जीत गए। हालेलुया। जब अय्यूब के साथी, अय्यूब के 3 दोस्त, घर जाके पढ़ना अय्यूब की किताब को 31 बाब को, लिखा है कि जब अय्यूब के साथियों ने अय्यूब के ऊपर बहुत उसकी निंदा की, उसे बहुत बुरा भला कहा, तो खुदा ने अय्यूब से कहा, खुदा उसके दोस्तों से भी प्यार करता था ना, खुदा ने अय्यूब से कहा तू इनके लिए प्रेयर कर, ताकि मैं इन्हें बहाल करूं, ताकि मैं इन पर रहम करूं। हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने अपने बंदा से कहा कि तू इनके लिए प्रेयर कर, ताकि मैं इन पर सजा को ना भेजूं और मैं इन पर तरस करूं, मैं इन्हें बहाल करूं। लिखा तब अय्यूब ने अपने दोस्तों के लिए प्रेयर की और खुदा ने अय्यूब की दुआ को सुनकर उसके दोस्तों को माफ किया। और आज लगता है कि नहीं, हमारी भी तो दुआ में उतनी ताकत है ना, कि पादरी की दुआ च या मैन ऑफ गॉड की दुआ च ज्यादा ताकत है हमारी दुआ में। हाँ, आपकी दुआ में भी उतनी पावर है, उतनी ही आपकी दुआ में भी ताकत है। लेकिन कई बार होता यह है कि आपने खुदा के रूह को नाराज करके या उस तरह के आपने प्राइस नहीं पे किए होते और एक मैन ऑफ गॉड ने किए होते, तो यहाँ पर जरा फर्क आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। अब जिस तरह के प्राइस अय्यूब के थे, उसके दोस्तों के नहीं थे। पैदाइश की किताब में लिखा, एक शख्स ने, एक बादशाह ने अब्राहम की वाइफ को ले लिया ताकि वो अब्राहम की वाइफ बने। रात को खुदा ने उस शख्स से, उस बादशाह से बात की और कहा कि इस औरत को छूना भी नहीं, ये मेरे खादिम की, ये मेरे प्रॉफिट की, मेरे नबी की वाइफ है, तो उसे हाथ भी नहीं लगाना। सुबह हुई, बुलाया अब्राहम को और उसे कहा कि तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि ये तेरी वाइफ है? खुदा ने कल रात मुझे डांटा ख्वाब में और कहा कि ये मेरे खादिम की दुआ है, ये मेरी उस खादिम की वाइफ है, उसे लुटा दे। जब तू मेरे खादिम की वाइफ उसको लुटा देगा तो वो तेरे लिए प्रेयर करेगा और तेरे जितने भी बांझ हैं उनके औलाद होने लगेंगे। हालेलुया, हालेलुया। वो तेरे लिए प्रेयर करेगा। जब सुबह हुई, अब्राहम को बुलाया उसने और कहा तूने मेरे साथ ऐसी बदी क्यों की? तो अब्राहम ने कहा मुझे लगा शायद यहाँ के लोगों में खुदा का खौफ नहीं होगा, इसलिए मैंने तुझे मना नहीं किया। लेकिन खुदा ने उसके लिए बात की और उसकी वाइफ को छूने नहीं दिया उसे। हालेलुया। वो अपने मैन ऑफ गॉड की हर एक चीज की रखवाली करता है। क्यों? क्योंकि मैन ऑफ गॉड ने अपना सब कुछ उसको दिया, तो खुदा रखवाली करता है उसकी वाइफ की, उसके बच्चों की, उसकी चीजों की, उसके फाइनेंस की, हर एक चीज की हिफाजत करता है। हालेलुया। आप अगर चाहते हो कि आपकी एक एक चीज सेफ रहे तो अपना आप उसको दे दे, उसकी खिदमत के लिए उसे सौंप दो, आपकी एक एक चीज सेफ रहे। हालेलुया। देखिए तब अब्राहम ने प्रेयर की और वहां की जितनी भी औरतें थी उनके औलाद होने लगी।
हालेलुया, हालेलुया। अब अगर किसी को लगे ये तो पुराने अहदनामे की बातें, अब थोड़ी ना ऐसा है, तो मेरे साथ अमाल की किताब को निकालो, 19 बाब। कि खुदा किसी का तरफदार थोड़ी है, ये पुराने अहदनामे की बात है, जब तब रूहुल कुदुस आया नहीं था। जब रूहुल कुदुस आ गया उसने सबको इक्वल कर दिया। ये बात कम लोगों को समझ आती है कि खुदा की निगाह में सारे एक जैसे हैं। सारे एक जैसे नहीं। मैंने पहले भी ये बताया, आपके सारे बच्चे आपके लिए एक जैसे नहीं। आप सभी बच्चों से प्यार करते हो, सबको खाना मिलता है एक जैसा, सबको कपड़े मिलते हैं, सबकी जरूरतें एक जैसी पूरी होती हैं, लेकिन कोई एक ऐसा बच्चा जो आपकी तवज्जो सबसे ज्यादा खींचता है। कैसे? अपनी ज्यादा फर्माबरदारी दिखाकर। फर्माबरदारी करके वो बच्चा आपसे ज्यादा प्यार ले जाता है, आपसे ज्यादा तवज्जो ले जाता है। जैसे यूसुफ के और भी बहन भाई थे, और भी उसके भाई थे, लेकिन 7 कलर का कोड, एक परफेक्शन, एक बाप की खास तवज्जो, खास प्यार यूसुफ ने अपनी तरफ खींचा। हालेलुया। तो सारे एक जैसे नहीं होते। इसी तरह से हम अपने आसमानी बाप के लिए सारे एक जैसे। कैसे? सबके लिए यीशु मसीह ने जान दी, सबके लिए यीशु ने एक बराबर कोड़े खाए, किसी के लिए ज्यादा किसी के लिए कम नहीं। हीलिंग का सबका पूरा पूरा हक है। हमेशा की जिंदगी सबके लिए उसने कहा कि तुम आओ उसके वारिस बनो। लेकिन जमीन के ऊपर कोई ज्यादा ब्लेस्ड है, कोई कम है, लेकिन है सारे क्रिश्चियन। क्यों? क्योंकि कुछ अपने आसमानी बाप, अपने मास्टर यीशु मसीह की फर्माबरदारी ज्यादा करते हैं, तो बाप के ज्यादा प्यारे बन जाते हैं, तो बाप उन्हें ज्यादा बरकतें देता है, ऐसी कि दूसरे या तो उसकी खिलाफत करें या उनकी समझ में ना आए, या वो उनमें फर्क दिखाता जरूर है। फर्क दिखाया यूसुफ के बाप ने, उसके सभी बेटों ने उसे एक 7 कलर कोट पहना दिया। हालेलुया। तो आपका बाप भी, तब आप उसके मोस्ट फेवरेट होते हैं। जितनी ज्यादा आप उसकी बात मानते हैं, आप उतने ज्यादा उसके फेवरेट होते हैं। कलीसिया में आप अपने पास्टर के सबसे ज्यादा फेवरेट हो सकते हैं। जितनी ज्यादा आप दिलो जान से खिदमत करते हैं, उतने ज्यादा आप फेवरेट हो सकते हैं। आप अपने घर में अपने वालिदैन के मोस्ट फेवरेट हो सकते हैं, जितनी ज्यादा आप फर्माबरदारी कर सकते हैं। हालेलुया। आप एक मोस्ट फेवरेट स्पिरिचुअल सन डॉटर हो सकते हैं, जितनी ज्यादा आप फर्माबरदारी करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब पुराने अहदनामा में खुदा ने अपने बंदा अयूब से कहा, अब्राहम से कहा, सैमुएल से कहा, तो इनके लिए प्रेयर कर। मूसा से कहा कि तू इनके लिए प्रेयर करेगा और मैं नहीं करूंगा, मैंने छुड़ाऊंगा, मैं तेरी दुआ को सुनकर। मूसा से कहा तेरी दुआ को सुनकर मैंने इन्हें छोड़ दिया। हालेलुया। सैमुएल की दुआ को सुनकर उन्हें छोड़ दिया। लेकिन ये पुराने अहदनामा की ही बात नहीं, खुदा चेंज नहीं होता, हमारा खुदा एक जैसा रहने वाला खुदा है। अमाल की किताब और उसका 19 बाब और पहली आयत से। और जब अपुल्लोस क्रंथस में था, तो ऐसा हुआ कि पौलुस ऊपर के इलाका से गुजरकर इफिसुस में आया और कई शागिर्दों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने ईमान लाते वक्त रूहुल कुदुस पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो सुना भी नहीं कि रूहुल कुदुस नाजिल हुआ है। उसने कहा, बस तुमने किस का बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने लोगों को ये कहकर तौबा का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे पीछे आने वाला है उस पर, यानी यीशु पर ईमान लाना। उन्होंने ये सुनकर खुदावंद यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो रूहुल कुदुस उन पर नाजिल हुआ और वो तरह तरह की जुबानें बोलने और नबूवत करने लगे, और वो सब तखमीनन 12 आदमी थे। ये क्या है? खुदा ने कहा, यीशु मसीह ने, जब तुम रूहुल कुदुस पाओगे, जब तुम तौबा करोगे, बपतिस्मा लोगे, तो रूहुल कुदुस इनाम में पाओगे। इन्होंने तौबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया, लेकिन रूहुल कुदुस कहते हैं हमने तो सुना भी नहीं कि रूहुल कुदुस नाजिल हुआ। इसी तरह अगर आप पीछे पढ़ें 6 बाब में और जगह पर भी, तो लिखा है रसूलों के हाथ रखने से उन पर रूहुल कुदुस उतर आया। कई ऐसी जगह, बहुत सी जगह ऐसे, जैसे पतरस प्रीच कर रहा था तो अपने आप रूहुल कुदुस नाजिल हुआ, जब क्योंकि पतरस रूह से भरी हुई प्रीचिंग दे रहा था और कलाम सुनते सुनते लोगों पर रूहुल कुदुस नाजिल हुआ। लेकिन कुछ ऐसी जगह लिखे वहां पर रसूलों ने हाथ रखे
तो रूहुल कुदुस उन पर नाजिल हुआ और गैर जुबान बोलने लगे, जैसा कि ये पढ़े। कहते हमने तो सुना भी नहीं, लिखा है जैसे ही रसूल पौलुस ने उन पर हाथ रखे वो रूहुल कुदुस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे। तो क्या यहाँ पर खुदा ने तरफदारी की? खुदा उनसे प्यार नहीं करता था जिन्हें रूहुल कुदुस नहीं दिया? हालेलुया। लेकिन हम बात कर रहे हैं इस बात के ऊपर कि मैन ऑफ गॉड की हमारी जिंदगी में इंपॉर्टेंट है। हमें छुटकारा पाने के लिए, रिहाई पाने के लिए, अपनी जिंदगी में ग्रोथ करने के लिए, स्पीड के साथ जाने के लिए हमें अपनी लाइफ में एक स्पिरिचुअल लीडर की जरूरत है। कलीसिया को एक रूहानी अगुवे की, लीडर की जरूरत है। हालेलुया। पौलुस रसूल ने अपने फर्जंद को ये सिखाया, कहते तू अपने लोगों को ये प्रीच कर कि वो क्या करें। पहले तो उसने खूबियां बहुत सी बताई कि तू हर किसी को नहीं मुकर्रर कर देना, हाथ रखने में ज्यादा जल्दी नहीं करना। किस तरह से? वो ये नहीं है कि किसी पर भी लेहर नहीं चलती, नहीं, क्या पास्टर बनाने में, उसे अगवा मुकर्रर करने में, खिदमत का ओहदा देने में जल्दी मत करना। तू पहले उसे चेक करना। वो सारी खूबियां उसे बताई तीतस में और तिमोथियस के पहले और दूसरे खत में आप पढ़ सकते हैं कि सारी खूबियां बताई। अगर कोई खादिम बनना चाहता तो उसमें ये खूबियां होनी चाहिए जिसमें तू ये बातें देखे तो उसे मुकर्रर कर सकते हैं। अपने बेटे को वो प्रीचिंग दे रहा है, उसे गाइड कर रहा है कि बेटा ये करना, गलती मत करना। हालेलुया। चाहे कोई तुझसे खुश हो या ना खुश हो, तू ये मत देखना कि इसकी ऑफरिंग ज्यादा है तो उसको एल्डर बना के सामने खड़ा कर दे, चाहे वो 2-4 सिगरेट फूंक के आ रहा, आज ही एल्डर साहब दुआ करेंगे। तू ये नहीं देखना कि वो कितना हैवी बीज बोने वाला है, तू ये खूबियां देखना। वो एक बीवी का शौहर हो, नशे में गुल मचाने वाला ना हो, मारपीट करने वाला ना हो, गुस्सावर ना हो, और उसमें बहुत सी खूबियां, उसमें ये सारी खूबियां उसमें हैं, तो तू उसे निगहबान मुकर्रर कर। हालेलुया। वो दूसरों के लिए दर्दमंदी रखता हो और वो दूसरों के लिए ऐसा हो कि एक अच्छी एग्जाम्पल बने। ऐ ना दूसरे चर्च आने में कि तुहाडा है तो फलाना ते इंज करदा है, पैसा ढुकी। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो कलीसिया में खड़ा करते हैं, फलां के साथ मिलकर दुआ करेंगे, जिससे भी खुदा का रूह उभारे वो दुआ करे। खुदा का रूह आपको घर पे भी उभारना चाहिए कि दुआ करें। उठ जा, बहुत सो लिया, अब दुआ करो। हालेलुया। तो खुश करने वाले काम नहीं करने कि जिससे भी खुदा का रूह उभारे, वो चाहे 2 सिगरेट पी के आया, कुछ भी करके आया और चर्च आते उसे रूह उभार दे। उठ कलीसिया के लिए, रहनुमाई के लिए प्रेयर करिए। कुछ आम बात है कि आप पूरी कलीसिया के लीडिंग प्रेयर कर रहे हैं, पूरी कलीसिया के लिए आप दुआ करने के लिए खड़े हुए हैं। क्या खुदा इन्हें बरकत दे। वो खुदा आप उसकी नहीं सुनते और वो आपकी सुने पूरी कलीसिया के लिए, खुदा इन्हें आज बरकत दे। हालेलुया। इसीलिए हमारे साथ कम लोग जुड़ना पसंद करते, क्यों? वहां क्या जाने, वहां तो कोई सीट ही नहीं। उस चर्च में वहां किस लिए हम जाए? वहां तो कोई सीट ही नहीं है कि ये तुम ये होगे, तुम ये होगे। यहाँ पर हमारी भी कोई सीट नहीं। हालेलुया। यहाँ पर सिर्फ खुदा के रूह की सीट है, जो आता है अपना काम करता है। हालेलुया। तो एक मैन ऑफ गॉड की आपको जरूरत है। आपको बंधनों से रिहाई पाने के लिए जरूरत है कि एक कुदरत से भरा हुआ, रूह से भरा हुआ, एक प्यार पाया हुआ एक खादिम आपके अंदर से बदरूहों को निकाले। आप जानते हैं एक मैन ऑफ गॉड की लाइफ बहुत डिफिकल्ट लाइफ होती है, उसे बहुत कुछ पे करना पड़ता है। जब आप सो रहे होते हैं, खुदा उसे उठाता है, उठ प्रेयर कर इसके लिए। हालेलुया। वो खुदा के लिए, खुदा की तरफ अपनी बाहें फैलाता है और कुव्वत को मांगते हैं, आपके लिए प्रेयर करते हैं। लेकिन आप जिन तारीकी की कुव्वतों से भरे हुए चर्च में आते हैं, वो सारी तारीकी की कुव्वतों के आगे अकेला खड़ा हो जाता है और कमांड करता है सबको कि निकल जाओ, आपके लिए लड़ता है। हालेलुया। हालेलुया। इतना इंपॉर्टेंट रखता है एक मैन ऑफ गॉड आपकी लाइफ के लिए कि वो आपके लिए लड़ता है, फाइट करता है उन शैतानी ताकतों से जो आपको तंग करती है। आपके चर्च आने से पहले वो रात को जाके प्रेयर करता है, खुदावंद कल जो से लड़ाई करके, झगड़ा करके, मुखालफत करके रोके ना चीजें, मैं उन्हें बांधता हूं, मैं उन्हें बांधती हूँ, ताकि मेरे लोग कल, तेरे लोग तेरी प्रेजेंस में आजादी के साथ आ सके। वो बहन पिछली दफा नहीं आई थी, अब के बार वो आ सके। हालेलुया। इसीलिए एक मैन ऑफ गॉड के खिलाफ बोलने से जरा बच के रहना चाहिए। ना सिर्फ वो जो रूह से भरा है,
बल्कि उसके खिलाफ भी मत बोलो जिसने रूह को खो दिया। साउल ने खो दिया था रूह को। आप जानते हो, जैसे ही दाऊद के पास एक बंदा आया गुड न्यूज लेके कि साउल देख तेरा कितना विरोधी था, मुखालफत था, वाह मुझे अभी अभी खबर मिली है उसका सर जो धड़ से लग गया, मैं अभी अभी उसको मरता हुआ देख के आया। तो दाऊद ने लिखा है, दाऊद इस बात के लिए दुखी हुआ, उसे मरवा दिया कि तुझे ये गुड न्यूज लगती है, तेरा दिल कैसे किया कि तूने खुदा के मंसूब पे हाथ उठाया। जबकि बाइबल कहती है सालों हो गए थे खुदा का रूह साउल से हट चुका। अगर आप किसी ऐसे खादिम को भी देखते हो ना, आपको लगता है कि कोई भी काम में ऐसा नहीं है कि खुदा का रूह मेरे अंदर नजर है, तो भी उसके खिलाफ मत। मैंने आजकल एक नई टीचिंग अपने बच्चों को देना शुरू की कि बेटा इस दुनिया में मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सन एक पास्टर है, एक खादिम। मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सन इस दुनिया में एक खादिम। ये अपनी जिंदगी में बसा लो बच्चों, अगर चाहते हो ऊंचाइयों पे जाना, अगर खुदा के फेवरेट बनना चाहते हो तो उसके मंसूब की तरह मत देखो। खुदा उसको छोड़ चुका है, तब भी अगर खुदा उसे छोड़ चुका है तो उसको तुम छोड़ दो, उसके पीछे मत जाओ, मगर उसके खिलाफ भी मत बोलो, ताकि खुदा तुम्हारे खिलाफ ना खड़ा हो। हालेलुया। खुदा अपने कलाम के बाहर नहीं जाता। वो नहीं ये देखा कि क्या किन्नी रूह ना परी इस सही के खिलाफ मुखालफत कर रही होगी। नो, सिर्फ आपको ये देखना है, बाइबल कहती है उनके फलों से पहचान। अगर आपको रूह के फल नजर नहीं आते उस खादिम में, उस आत्मा में, उसको फॉलो मत करो, उसके साथ संगति मत करो, उसकी रहनुमाई अगुवाई में मत चलो। ऐसा करने के लिए बाइबल नहीं आपको जबरदस्ती करती कि नहीं तुसी फिर भी होते वफादार, आपने यीशु के साथ वफादार रहना। हालेलुया। आपको अपनी रूह से प्यार करना, आप उनकी मुखालफत नहीं कर सकते, लेकिन आप फॉलो भी नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने कहा, साफ 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 लिखा है, अंधा अंधे को राह नहीं दिखा सकता, अंधा राह दिखाने वाले हैं वो, उन्हें छोड़ दो। साफ यीशु ने कहा उन्हें छोड़ दो, मैं नहीं कह रही, पढ़ो जाकर। यीशु ने कहा उन्हें छोड़ दो, लेकिन यीशु ने ये नहीं कहा कि उन्हें बैठ के कैसेट चलाओ ना पीछे। हालेलुया। तो अपने खुदा को अपने से नाराज नहीं करो। गिरा हुआ देखते हो फॉलो मत करो, सिर्फ प्रेयर करो, खुदा उन्हें उठा खड़ा कर। वो जानते नहीं है कि उनका कलीसिया को या लोगों को धोखा देना कितना उनके लिए सजा का कारण है। उन्हें माफ कर, उन पे रहम कर, उनकी रूहानी आंखें खोल के तौबा करें और बाज आ जाएं। हालेलुया। तरस के साथ उनके लिए प्रेयर करो, लेकिन मुखालफत मत करो। अपने खुदा के साथ अपने आप को जोड़ो। और वो लीडर, बाइबल कहती है, वो जो कलाम सुनाने में मेहनत करते हैं वो दो चंद इज्जत के लायक हैं। वो जो ठीक बाइबल पढ़ना सीखो, वो जो कलाम सुनाने में मेहनत करते हैं, वो जो लीड करने में, तुम्हें सही रहनुमाई करने में मेहनत करते हैं, वो दो चंद इज्जत के लायक। फिर लिखा, कलाम सुनने वाला सुनाने वाले को हर अच्छी बात में शामिल करे। हालेलुया। किस तरह रसूल कहते हैं, हम जो तुम्हारी स्पिरिचुअल चीजों में तुम्हारे लिए फाइट करते हैं, शैतान से लड़ते हैं, तुम्हारे लिए खड़े हो जाते हैं शैतान के आगे, तुम्हें बहुत सी चीजों से बचाते हैं। अगर हम तुम्हारी रूहानी बरकतों की वजह हम हैं, तो तुम हमारी जिस्मानी चीजों की वजह बन सकते हो। लेकिन वो भी कहता है, मैं तुम्हें इंसिस्ट नहीं करता कि तुम में से बड़े ठोकर ना खाएं कि शायद पलूसुर चाह रहे कि मेरी लाइफ से कुछ करो। तब भी लोग ऐसे थे जो ये सोचते थे कि शायद पास्टर चांद दिया मेरे लिए कुछ करो। तो साफ साफ उसने कहा, मैं ये नहीं चाहता कि तुम मेरे लिए कुछ करो, मैं तुम्हें वो बता रहा हूँ जो होली स्पिरिट ने सिखाया, जो कलाम कहता। हालेलुया। तो मैं भी आपको इसलिए नहीं सिखा रही कि आप मेरे लिए कुछ करो, बाइबल ऐसा कहता। रिस्पेक्ट करो, उनके लिए प्रेयर करो, क्या खुदावंद उनको तू ब्लेस कर ताकि वो तेरे कामों को और ज्यादा कर सके। हालेलुया। उनके लिए आप प्रेयर करो। और जितने खादिम, मुझे इस बात के लिए बहुत दुख होता है कि डॉक्टर्स को आपने देखे, पेशेंट्स को, अगर आज एक बड़ी बीमारी वाला बड़ा रोगी एक हॉस्पिटल में चला जाए और उस हॉस्पिटल वालों को समझना है तो कहते हैं कि नहीं, हम इसके स्पेशलिस्ट नहीं है, ये जिंदगी, ये जान हलाक ना हो जाए, मर ना जाए, दूसरे डॉक्टर के पास ले जाओ। लेकिन आज पास्टर्स ये नहीं करते, वो दूसरे के मेंबर को गिरता हुआ देखकर बचाने के लिए नहीं जाते, कहते हैं नहीं, ये उसका मेंबर है।
किसी ने किसी के लिए लहू नहीं बहाया सिवाय यीशु मसीह। हालेलुया। तो ये भेड़ें खादमों की नहीं है, ये भेड़ें यीशु मसीह की। और किसी ने पर्सनली, आप घुटनों पे प्रेयर कर सकते हैं, उनके लिए रोजे रख सकते हैं, पर आपने अपना कीमती लहू आपने नहीं उनके लिए बहाया, जो आप दावा करें कि ये मेरी भेड़ है। हालेलुया। तो अगर आपको लगता है कि ये मैं इस काबिल नहीं, तो उसे रोके मत कि तू नहीं, तू उस चर्च में मत जाना, कहीं तो उसे जाके बच न जाए, तू मेरे ना नरक च जाए, दोनों इकट्ठे हुआ। हालेलुया। इट्स मीन डॉक्टर अच्छे हैं जो गाइड कर देते हैं, नहीं पेशेंट को जल्दी से बेस्ट हॉस्पिटल में ले जाओ, ये बचना चाहिए। लेकिन आज रोकते हैं, नहीं वहां पे नहीं जाना, मीटिंग बहुत ऐसी है, नहीं तुम नहीं जाना। क्या आपको रूह की फिक्र नहीं? ये रूह आपकी नहीं, यीशु मसीह की रूह। हालेलुया। हम सिर्फ क्या है, एक टीचर की तरह हमें सिर्फ खड़ा किया गया, हमारी पूछगिछ भी होगी। प्रिंसिपल बच्चों के आगे अगर कुछ नहीं ना पूछता तो बाद में जरूर क्लास लगाता है, टीचर्स मीटिंग जरूर होती है। मैंने भी बहुत साल टीचिंग की है, टीचर मीटिंग जरूर होती है, उसमें फिर प्रिंसिपल कोई आसना नहीं करता। और कई बार जब सख्त पेरेंट्स आ जाते हैं ना, तो फिर भी बुला लेते हैं टीचर को, आ जाओ जवाब दो पेरेंट्स को कि ये क्या किया तो वो क्या किया। हालेलुया। तो उन पर भी सख्ती करता है खुदा, बहुत ज्यादा करता है। लेकिन अब आपको देखना है कि आप करें। आपको मुखालफत किसी की नहीं करनी, आपको फलों को देखना है कि क्या रूह के फल हैं या नहीं। और अगर आप खादी में, आपको लोगों को बेदारी की मीटिंग से नहीं रोकना। हालेलुया। हालेलुया। आप उन्हें जरूर गाइड करें कि बेदारी की मीटिंग से आप जाएं और अटेंड करें, बरकत पाएं। क्योंकि अगर आपके जो कुछ खुदा ने आपके लिए रखा है वो आप ही करें, कोई उसे छीन नहीं सकता। यीशु मसीह ने कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं, और जिन्हें बाप ने मुझे दिया है कोई उन्हें बाप के हाथ से छीन ना ले। हालेलुया। आप अगर चरवाहे हैं और जो खुदा ने आपको दिया है वो आप ही का रहेगा, और जो आपके पास नहीं है उसे खींचने की जरूरत नहीं। प्रेयर करें, सबके लिए आपको प्रेयर करना है। कोई भी हमारे पास कोई भी आए, हम उसके लिए उसी तरह बहुत से प्रेयर करते हैं, चाहे वो किसी भी चर्च का मेंबर हो, कहीं से भी उसकी कॉल आए कि हमारे लिए प्रेयर करें, हम उसी तरह उसके लिए प्रेयर करते हैं कि ये बहन, ये भाई इस वक्त उसको प्रे की नहीं रही। ये नहीं कि वो कहाँ का मेंबर। हालेलुया। लेकिन आप अगर अपने लिए सीरियस हैं, और आपको अगर मैन ऑफ गॉड के रूहानी लीडर आपके लिए किस कदर जरूरी है, तो वो आपकी अपनी चॉइस होगी कि आपको क्या करना है और आपको कहाँ जाना है और कैसे जुड़ना है, ताकि आपके लिए शैतान खड़ा ना हो सके। आप पे अटैक, वो कलीसियाएं ज्यादा अटैक्स के नीचे रहती हैं जहां पर पीछे लीडर्स प्रेयर नहीं करते और वो खुदा के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिश्ते में नहीं, और जहां पर पीछे रहनुमा खुदा के साथ मजबूत रिश्ते में और प्रेयर करने वाले हैं, वो कलीसिया उतनी ही ज्यादा ब्लेस होती है, वो ग्रोथ करती है, स्पिरिचुअली बढ़ती है, हर तरीके से वो ग्रोथ करती है, वो बढ़ती रिस्पेक्ट में और हर एक चीज। हालेलुया। मेरा ईमान है कि बहुत सी चीजें आपने सीखी हैं और आपके सवालों के जवाब आज खत्म हो। एक लास्ट रेफरेंस को यसाया, जल्दी से, ये एक बहुत मेन सवाल रहता है लोगों का, पास्टर्स अपने बच्चों को अगे लाते हैं। ये सवाल बहुतों को ठोकर का बायस बन जाता है, बड़े इससे दुखी होते हैं, बड़ों को ये तंग करता है। शैतान इस बात को लेकर बड़ों को चर्च तक छुड़वा देता है, संगतियां छुड़वा देता है। शैतान ने इस बात को लेकर बड़ा नुकसान किया लोगों का। मैंने पहले भी एक एग्जांपल बताई थी कि एक आदमी, जी मैं चर्च नहीं होनी, मैं साढ़े घर इबादत होंगी पर मैं नहीं बैठता, क्यों? क्योंकि साल बाद जो सारे साल यूथ मेहनत कर दी है, साल दे एंड च पास्टर साहब अपने बच्चे ले आके ते उन्हां नूं अगे बिठा लेंदे ने। तो हमारे साथ एक सिस्टर थी, कह रही कि भाई जी कह रहे जी साल बाद आके पास्टर दे बच्चे सारा साल भी उन्हां नूं घर छोड़ के आंदा है, उन्हां दे ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ टाइम स्पेंड करता है, साल च एक दफा क्रिसमस के मौके तो अपने बच्चों को नाल लेके आते हैं, दिक्कत कर दी। तो ये एक बात बड़ी लोगों को शैतान इसमें गुमराही में लेकर जाता है कि पास्टर ने अपने बच्चे आगे लगा लिए और कलीसिया को आगे नहीं लेकर आए। यसाया उसका 59 चैप्टर और उसकी 21 आयत, क्योंकि उनके साथ मेरा यह अहद है, खुदावंद फरमाता है
कि मेरी रूह जो तुझ पर है और मेरी बातें जो मैंने तेरे मुंह में डाली हैं, तेरे मुंह से और तेरी नस्ल के मुंह से और तेरी नस्ल की नस्ल के मुंह से अब से लेकर अब तक जाती ना रहेंगी। खुदावंद का यही इरशाद है। हालेलुया। अगर अब्राहम का खुदा के साथ एक वादा था कि खुदा जैसे मैं तेरा हूं, मेरा बेटा भी तेरा ही होगा, तो मैं तो कहती हूँ कि लोगों का बस नहीं चलता, शायद वो ये भी कहें कि अब्राहम या उसके बाकी वो कहते हो कि अब्राहम दे और भी थे बच्चे से इसहाक, वो था अच्छा जिदा वो ना अब्राहम इसहाक, या खुदा के ऊपर ये गिला कर लें कि खुदावंद और भी थे इन्ने सन, तो सिर्फ अब्राहम इसहाक और याकूब दे खुदा क्यों अपने आप में गिने। हालेलुया। वो उसके बंदा अब्राहम की डेडिकेशन थी कि उसने उसी की औलाद को कहा, अपने साथ जोड़ा और कहा कि अब से लोग मुझे अब्राहम तेरे और तेरी औलाद के नाम से मुझे जानेंगे कि मैं तेरा खुदा, क्योंकि उसने अपने खुदा के आगे डेडिकेशन ही ऐसी कर दी थी। हालेलुया। तो खादिम खुदा के सामने अपनी डेडिकेशन ऐसी देता है कि खुदावंद आपको तो इस बात का नहीं मालूम ना कि वो कितने रोजे रखे हो, उसने किस तरह से खुदा के आगे जाकर कौन से अहद की हो, कितना खुदा ने उससे मेहनत ली हो, और उसने खुदा के आगे रखा कि खुदा जैसे मैं तेरा हूं मेरी औलाद भी तेरी है। लेकिन लोगों के क्या नजर आ रहा है कि इन्हें अपना बच्चा आगे लगाया, लेकिन पीछे जो खुदा उससे मेहनत ले रहे। मार्च के महीने में जब हम लाहौर क्रूसेड में थे और मेरे दोनों छोटे बेबी, जितनी देर मैं ऊपर रही उन बच्चों ने सांस नहीं लिया, वो रोते रहे, फीडर नहीं लिया, कुछ नहीं। खुदावंद बरकत दे उन बहनों को जिन्हें होल्ड किया, जिन्होंने उस टाइम में, और थका दिया उनको। और वो बुरी तरह से, मेरा बेटा रो रहा था कि लास्ट में मुझे जो हमारे साथ टीम थी वहां से मुझे एक भाई को, पास्टर को कहना पड़ा कि अब आप मरीजों के लिए दुआ कर दो, क्योंकि वो बिल्कुल गिर रहा था और रो रहा था बुरी तरह से कि मैं उसको पकड़ लूं। बिल्कुल लास्ट की प्रेयर जब इबादत खत्म हो गई, तब मैंने, जो मेरे पास बहनें खड़ी थी, मैंने कहा ये प्राइस है जो पास्टर्स के बच्चे पे करते हैं। और लोगों को लगता है कि नहीं पास्टर्स के बच्चे ये, उनको आगे, मैंने कहा कल को जब ये बेटा आगे जब लगेगा तो ये बात दुखनी नहीं चाहिए, इसके ये छोटी उम्र से जो सहते हैं और अलहदगी सहते हैं और ये सब बहुत कुछ होता है उसके पीछे। बहुत दफा उनका दिल कर रहा था हमें कहीं लेके जाओ, लेकिन उस दिन इबादत का दिन हो। हमारे साथ कई दफा ऐसा हुआ है कि हमारे बच्चों की बर्थडे वाले दिन मीटिंग का दिन था और उनके साथ ज्यादा टाइम लगा ही नहीं पाए जाकर, क्योंकि मीटिंग। हालेलुया। आप चर्च मिस करके बच्चों को कहीं भी लेके जा सकते हैं, पर हम चर्च मिस करके बच्चों को कहीं नहीं लेके जा सकते। तो ये हम ये नहीं दिखाते, या कोई भी खादिम वो ये नहीं दिखाता कि मैं कितना, ये उसने अहद जो बांधा होता है ना, चाहे उसका दिल करे चाहे ना करे, अंदर से जो मर्जी हो रहा उसको निभाना पड़ता, ड्यूटी पूरी करनी पड़ती, क्योंकि वो सिपाही भर्ती हो चुका होता है। भर्ती करने वाला अपने भर्ती करने वाले को ही खुश करता है। फिर चाहे औलाद आए कोई भी आए, वो उसी को उसे करना पड़ता है। हालेलुया। तो खुदावंद का ये वादा है कि मैंने जो कलाम तेरे में, अगर तू वफादार रहे, जेन्युइन रहे, मेरे साथ वफादार रहे, तो जो कलाम मैंने तेरे मुंह में रखा है वो तेरे बाद मैं तेरी औलाद के मुंह में रखूंगा, और उसके बाद तेरी उसकी औलाद, और उसकी यूं नस्ल दर नस्ल मेरा कलाम तेरी औलाद और तेरी औलाद की औलाद के मुंह में रहेगा। ये खुदा का अहद है, और ये उनकी खुदा के साथ एक डेडिकेशन होती है जो खुदा के आगे उन्होंने दी होती है। हालेलुया। और एक दुनियावी भी बात, अगर पास्टर अपने बच्चों को इस तरह सख्ती करके अलग करके तैयारी ना दे, तब भी लोग कहेंगे कि पादरी दा अपना बच्चा गाने गाण दिया है या वो नशे करन दिया, वो तो कभी चर्च च आया नहीं, तो साढ़े ते सख्ती। तो कई बार दोनों तरफ लोग टिकने नहीं देते, तो इसलिए बेहतर है वो जो खुदावंद कहता है वो करें, खुदावंद को खुश रखें, चाहे कोई कुछ भी कहे और कुछ भी सोचे। हालेलुया। अपनी लाइफ पूरी सिद्ध, पूरी सही, खुदा को पूरी तरह से खुश करें। उससे कुछ लोग आपसे सहमत करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ये पॉसिबल नहीं है कि सभी आपके साथ फेवर में खड़े हो जाए, कुछ मुखालफत भी करेंगे, और अगर कुछ करेंगे तभी तो हम परफेक्ट होंगे। हालेलुया। तो आज के बाद मेरा ईमान है कि आपके जहन आज खुलें। जितनी बातें शैतान के वसीले लोगों के जरिए आपको तंग करती थी, वो आज के बाद आप उन्हें छिड़क पाएंगे। और जब आप कहते हैं कि खुदावंद
तेरे खादिम से तू बोले, तो जब वो बोलता है तो उसे एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। तब ये ना कहे कि उसने हमें लगा के बात की है, नो, उसने आपको सिखा के बात की। हालेलुया, आपको सिखाने के लिए ये बात की, क्योंकि खुदा भी उसे बहुत तरह से सख्ती से सिखा चुका होता है, और अगर वो सिखाए ना तो खुदा उससे नाराज होता है और फिर आइंदा के लिए उससे बात नहीं करता। हालेलुया। यिर्मयाह कहता है मेरे सीने में तेरा कलाम आग की तरह, अग वांगू लग गया, मैं की करा, मैंने बयान करना ही पैना। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। अपने हाथों को उठाओ, आंखों को बंद करो,